नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों के लिए राहु के इस राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। राहु 30 अक्टूबर को अपनी सम राशि में से अपनी सम राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। ये राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को दोपहर 2:13 पर होगा और गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन राशि में राहु का प्रवेश होगा। वहीं राहु 18 मई वर्ष 2025 तक यहाँ पर यानी मीन राशि में रहने वाले हैं और 18 मई 2025 की शाम 4:35 पर वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा राहु और केतु के बारे में आपको पहले बताऊंगी कि ये छाया ग्रह माने गए हैं, ये उल्टी चाल क्यों चलते हैं, और उसके बाद में हम वृषभ राशि पर आएंगे। राहु और केतु, जिन्हें हम वक्री ग्रह, छाया ग्रह के नाम से जानते हैं, इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, पर उसके बावजूद भी इनका प्रभाव हमारी लाइफ पर बहुत ही गहरा देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक राशि में 18 माह तक यानी लगभग 1.5 वर्ष तक रहते हैं और 18 वर्ष में वो पूरा अपना 12 राशियों का रोटेशन घुमा के उस राशि में पुनः आते हैं। यानी वर्ष 2005 में जो राहु मीन राशि में आए थे, अब पुनः वापस 18 वर्ष के पश्चात वे मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है और वहीं शनि छाया पुत्र है, इसलिए इन तीनों का बहुत अनोखा संबंध है, क्योंकि वे तो छाया के पुत्र ही हो गए और ये छाया ग्रह, यानी इन तीनों का संबंध छाया से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन्हें क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। वास्तव में तो पापी और क्रूर हम होते हैं, यानी मनुष्य होता है, परंतु हमने ग्रहों को ये संज्ञा दे दी। वास्तव में ये तीनों ग्रह जिससे हर मनुष्य भयभीत रहता है, ये तीनों ग्रह इस प्रकार के ग्रह है कि वो व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देता है। यदि आपने सही तरीके से अपना जीवन जिया है, सही अचीवमेंट करते हुए आप आगे बढ़े हैं, तो ये ग्रह आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। परंतु यदि आपने किसी का मन दुखाकर या फिर गलत तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तो शनि, राहु और केतु आपको तुरंत प्रभाव दिखाते हैं और आपको बराबर कर देते हैं, यानी आपकी लाइफ को बैलेंस कर देते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्रूर या पापी ग्रह कहते हैं। अब राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी, यानी किसी भी राशि का स्वामित्व इनको नहीं प्राप्त है, उसके बाद भी ये इतने ज्यादा प्रभावशाली क्यों हैं? क्योंकि स्वर्ण भानु को भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका गला काटा था, क्योंकि वे राक्षस होते हुए भी देवताओं के बीच में जाकर खड़े हो गए थे और उन्होंने अमृत पान कर लिया था, और उससे राहु और केतु ग्रह की उत्पत्ति हुई। परंतु उनके वंशज कश्यप ऋषि और ब्रह्मा की संतान है ये सब, इसीलिए इतने ज्यादा पावरफुल हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि जिनका भी कश्यप गोत्र है, राहु और केतु कितने भी क्रूर ग्रह हो, पर वे उन पर इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि अपने ही वंशजों का, अपने ही संतानों का कोई भी बुरा नहीं चाहता, और कहीं ना कहीं ये आपके पूर्वजों की श्रेणी में आ गए। अब राहु को मुख के रूप में देखा जाता है और केतु को हम धड़ के रूप में, पूंछ के रूप में देखते हैं। राहु की आंखें होती है इसलिए इसकी दृष्टियां भी होती है, पर केतु की आंखें नहीं होती इसलिए उनकी दृष्टियां नहीं होती। और केतु का केवल दिल होता है, राहु का दिमाग होता है, इसीलिए राहु का प्रभाव केतु से हमेशा अधिक होता है। इसीलिए राहु की चर्चा ज्योतिष में ज्यादा होती है केतु की अपेक्षा। परंतु केतु भी एक ऐसा ग्रह है जो कि मोक्ष प्रदाता ग्रह माना गया है। केतु अगर अपने ऊपर आ जाए तो वो व्यक्ति के वारे न्यारे भी कर देता है, और अगर केतु अपने ऊपर आ जाए तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग करके सब कुछ बिगाड़ सकता है। केतु को कम आंकना ठीक नहीं है, पर हाँ, राहु की चूंकि आंखें हैं
और उनका दिमाग है, सर है तो सर में दिमाग है, इसीलिए वो केवल दिमाग से सोचते हैं। और केतु दिल से सोचते हैं, इसलिए वे क्षमा भी कर देते हैं। लेट गो करके आगे बढ़ जाने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए राहु का प्रभाव हम अधिक जानते हैं ज्योतिष पर, और राहु की चर्चा अधिक होती है। राहु की दृष्टियां भी गुरु की भांति ही होती है। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, जिस प्रकार गुरु भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि रखते हैं। तो राहु की दृष्टियों का भी प्रभाव होता है। अब चूंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, उसी प्रकार राहु और केतु की दृष्टियां भी अच्छी नहीं मानी जाती है। अब हम आते हैं सीधा वृषभ राशि पर कि वृषभ राशि के लिए राहु के रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं। और इस व्याख्या को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस राशि परिवर्तन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको व्याख्या दे रही हूँ राहु के राशि परिवर्तन की, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी वृषभ लग्न वाले भी इसे देख सकते हैं और वृषभ राशि वाले भी इसे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु और राहु का जो अभी तक चांडाल योग बना हुआ था, वो अब समाप्त होने जा रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु और राहु पर पड़ रही थी, राहु को और ज्यादा क्रूर बना रही थी, वो भी अब राहु के ऊपर से समाप्त हो जाएगी और गुरु एकदम फ्री होकर रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। पर यहाँ पर एक बात और भी है कि गुरु के ही घर में राहु जाकर गोचर कर रहे हैं, यानी ये गोचर भ्रमण गुरु के स्वामित्व वाली राशि के घर में ही हो रहा है, इसलिए गुरु पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही, उसकी राशि पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यहां पर राहु गुरु के स्वामित्व वाली राशि में बैठे हैं और गुरु देवताओं के देव गुरु बृहस्पति हैं। वृषभ राशि के लिए राहु बैठे हैं 11th हाउस में जाकर, और लाभ भाव एक ऐसा ग्रह है जहां पर सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, विशेषकर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट 11th हाउस में देते हैं। बेसिकली 3 राशियों में राहु के रिजल्ट सबसे बेस्ट होते हैं, 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में। और यहां पर वृषभ राशि के लिए राहु 11th हाउस में रिजल्ट दे रहे हैं और वो भी गुरु के घर में राहु बैठे हैं। शनि, राहु और केतु देव गुरु बृहस्पति के घर में बैठ जाए तो इतने खराब रिजल्ट नहीं देते, उनकी क्रूरता थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि वे किसी गुरु के घर में बैठे हैं। अब यहां पर राहु लाभ भाव में शानदार रिजल्ट वृषभ राशि वालों को देने वाले हैं। वृषभ लग्न या वृषभ राशि आपकी है तो ये जो राहु का गोचर है ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। पर ये मैं आपको सभी वृषभ राशि के हिसाब से जानकारी दे रही हूं, जनरल गोचर की जानकारी दे रही हूं। आपकी पर्सनल जन्म कुंडली बहुत मायने रखती है, उसमें ग्रह आपके किस ग्रह की अंतरदशा या महादशा चल रही है उसका प्रभाव और फिर उसके राहु की गणना, ये सब भी देखी जाएगी। तो यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से राहु के इस गोचर की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहां पर मैं थी लाभ भाव में राहु के रिजल्ट पर। बेसिकली राहु अपनी समराशि में बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं और लाभ भाव में बैठे हैं, तो वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। आर्थिक योजनाएं आपकी क्रियान्वित होती हुई दिखाई देगी, बस आपको सावधानी के साथ निवेश करना है। शेयर्स में, क्रिप्टो में या फिर आप कोई भी जुआ, सट्टा, आप अगर कोई भी रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय आपको लाभ दिलवाएगा। बस कैलकुलेटिव होकर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहां पर आपके सामाजिक दायरे को भी राहु बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। बस आपको एक कैलकुलेशन रखनी है कि मित्रों की संख्या में किससे दूरी बनानी है और किससे प्रगाढ़ता रखनी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि यहां राहु मित्र तो बनाएगा पर
अब इन मित्रों में आपको कौन से अच्छे मित्र हैं, कौन से मित्र रूपी शत्रु हैं, उसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। कुछ वीआईपीज भी आपके सर्कल से जुड़ेंगे। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ आपको राहु दिलवाएंगे। जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु अब आपके 11th हाउस में बैठ गए और वो 11th हाउस में आपको अचानक लाभ की स्थितियां दिखाएंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। यदि आपने किसी से उधार ले रखा है तो आप उसका उधार चुका देंगे। ऐसी परिस्थितियां राहु उत्पन्न करेंगे। राहु यहां पर आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी लाभ दिलवाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब वे शनि की दृष्टि से फ्री हो गए। तो राहु के रिजल्ट और लाभ भाव में बैठ गए, तो राहु के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार, यानी वृषभ राशि वालों के लिए ये समय उत्तम लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। जो भी मेहनत आपने पहले कर रखी है, अब तक आप स्ट्रगल देख रहे थे, उस स्ट्रगल का नतीजा अब आपको बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी राहु के उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब राहु की दृष्टियों पर आते हैं। तो राहु की पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, वहीं राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और राहु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शनि की तरह राहु की दृष्टियां भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो राहु की पंचम दृष्टि आपके तृतीय स्थान यानी त्रिक स्थान पर पड़ेगी, पराक्रम भाव पर पड़ेगी। यहां पर आपको अपने छोटे भाई बहनों से संभल कर रहना है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों के रूप में भी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगाते रहेंगे। इन मामलों में बहुत सावधान होकर चलें। कोई भी डिसीजन राजनीति में लेना है या राजनीति से संबंधित लेना है, यहां मैं आपको राजनीति से जुड़े हुए लोगों की बात कर रही हूं, तो आपको बहुत ज्यादा संभल कर और सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो विद्यार्थी वर्ग को भ्रमित होने से बचना है। इस समय डिस्ट्रैक्शन हटाएं। संतान प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो उनमें भी आप बहुत केयरफुल रहें। जो दंपति अपने फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा टफ रह सकता है। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी है, क्योंकि मिसकैरेज होने की संभावना बन सकती है। और इस समय आपको अपने बच्चों पर भी नजर रखनी है कि वो गलत रास्ते पर ना चले, नशे से संबंधित मार्ग पर वो अग्रसर न हो। बस आप उनको वॉच करें और अगर वो गलत जा रहे हैं तो उनको सावधानी के साथ रोकें। अगर आपने गलत मार्ग अपनाया या गुस्सा किया, अग्रेशन दिखाया, पिटाई की या उनके साथ झगड़ा किया, तो बच्चे विद्रोही हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इस मामले में भी आपको संभल कर और केयरफुली बच्चों को हैंडल करना होगा। अब राहु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो जीवन साथी के साथ में आपको, मैं ये नहीं कह रही हूं कि दाम्पत्य जीवन खंडित हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, ऐसी स्थितियां उत्पन्न, ऐसा कुछ नहीं है। बस राहु गलतफहमियां उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति को हमेशा ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि वही सही है, पूरी दुनिया गलत है। तो ये क्या है, रिश्तों पर भी प्रभाव डाले बिना नहीं रहेगी। अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ती है, झगड़ा होता है, तो आपको अपोलॉजी वे में जाते हुए, बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करते हुए, शांत रहते हुए बातचीत का रास्ता निकालना है। अगर उनकी तरफ से भी क्रोध और अग्रेशन है, आपकी तरफ से भी क्रोध और अग्रेशन है, तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो बस थोड़ी सी सावधानी के साथ आप आगे बढ़िएगा। और चूंकि राहु भ्रमित करने का काम करेंगे, तो हो सकता है कि आप ही गलत हो। तो ये नहीं है कि मैं ही सही हूं, अगला गलत है, मैं क्यों झुकूं, ऐसी स्थिति अपने माइंड में सेट बिल्कुल भी ना करें। सावधानी के साथ आगे बढ़ें, तो दाम्पत्य जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। यहां पर लव रिलेशनशिप वालों को भी सावधान रहना होगा। अपने अच्छे लवमेट को ना छोड़ें और अपने जो ऐसे
आपके अफेयर चल रहे हैं, 2-3 जनों से अगर आपके चल रहे हैं तो इस समय सावधान रहें। वैसे लव रिलेशनशिप की कैलकुलेशन हो ही जाएगी, क्योंकि अगर आपने गलत पार्टनर चूज कर लिया है तो राहु आपको एकदम अवेयर कर देगा, इंडिकेशन देगा ये गलत है, क्योंकि राहु बैलेंस कर देता है, जीवन में हर चीज को बैलेंस करने का काम करता है। तो अच्छी बात है, राहु की दृष्टि चूंकि पंचम भाव जो कि लव रिलेशनशिप का भी स्थान होता है और सप्तम भाव दोनों पर पड़ रही है, इसीलिए आपको मैं कह रही हूं सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है और बहुत पॉजिटिव इस चेंज को लेना है, क्योंकि राहु यहां पर बैठकर आपको गलत रिलेशन में बनने से रोक रहा है। तो आप इसको पॉजिटिवली लें, ना कि नेगेटिव लें। समय रहते संभल जाएंगे तो गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। तो यह है वृषभ राशि वालों के लिए राहु के रिजल्ट। अब आते हैं कुछ उपाय पर। वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से बुधवार के दिन आरंभ करके 7 दिनों तक काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इससे राहु के दोष से राहत मिलेगी और अशुभ दशा यानी वो जो दृष्टियां राहु की गड़बड़ हो रही है, तृतीय, पंचम और सप्तम, उस दृष्टियों का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा। गणपति जी की तो आपको पूजा आराधना करनी ही चाहिए। साथ ही आप अगर राहु के, क्योंकि राहु 11th हाउस में बैठे हैं, वो आपको इस समय बहुत शानदार रिजल्ट दे सकते हैं, तो आपको राहु के बीज मंत्र ओम राह रावे नमः का रात्रि के अंदर सूर्यास्त के बाद जाप रोजाना करना चाहिए। विशेषकर वो लोग जो कि शेयर से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को राहु के ये जाप जरूर करने चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में राहु आपको अभूतपूर्व सफलता और अभूतपूर्व लाभ दिलवा सकता है। तो ये है वृषभ राशि वालों का के लिए राहु का राशि जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरे लोगों को भी ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे आप स्टेटस पर लगाएं, चाहे आप सोशल मीडिया पर शेयर करें, परंतु आप जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपनी सोशल मीडिया पर, अपने स्टेटस पर, उतना ही दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाएगी और दूसरे भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।